माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनराज यादव पर आप देख रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों की सीरीज आपको कराई जा रही है, जिसमें आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण, जो मुझे अच्छा लगा, महत्वपूर्ण दिखा, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने करा रहा हूं। जिसमें से कुछ प्रश्न कल कराए थे, आज कुछ प्रश्न उसके आगे मैं कराऊंगा। जिसमें एक प्रश्न दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलाम से 30 डिग्री पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करिए। अर्थात आपसे टाउ का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, सॉरी, आपसे टी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज दे रखा है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो इसकी लंबाई दे रखी है, द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जिसको हम यहाँ पे 2L के बराबर कह सकते हैं या इसको D के बराबर हम कह सकते हैं। ठीक, और इसमें वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान दे रखा है। कितना दिया है? 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। फिर कह रहा है इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और साथ में कह रहा है कि यहाँ रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल। तो यहाँ टाउ का मान भी दे रखा है। कितना? 9 × 10⁻² दे रखा है। तो अगर मैं इसको एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में खींचूं, तो वैद्युत क्षेत्र अगर ये जा रहा है तो कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरह इस पर रखा गया है, जो कितने डिग्री पर रखा गया है? इससे 30 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, और इसकी पूरी लेंथ की लंबाई कितनी दी है? तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहां से यहां तक की दूरी दिया है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। कह रहा है इसको घुमाने पर इसके बीच कितना द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो हमको पता है कि P बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा होता है। PE साइन थीटा होता है, क्योंकि आपको पता है कि टाउ बराबर आपको पता है कितना होता है? तो P वेक्टर इंटू E वेक्टर ये होता है। अगर मैं इसको क्या करूं, एनालाइज करूं, तो ये वैल्यू बन जाता है। तो टाउ बराबर कितना हो गया? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? टाउ दिया है, पी दिया है, ई दिया है, और साइन थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री दे रखा है। और तो यहाँ 30 डिग्री पी ई और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर क्रॉस करें तो 2 टाउ बराबर क्या मिल जाएगा? पीई मिल जाएगा। हमें पी यहां से निकालना है, तो 2 टाउ अपान में ई हो जाएगा। अब इसके वैल्यू हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। क्या क्या दिया है? तो टाउ का मान दिया है 2 × 9 × 10⁻² दिया है। ई का मान कितना दिया है? 10⁻4 दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मिल जाएगा P 18 × 10⁻², और नीचे से ऊपर ही जाएगा तो माइनस के बजाय प्लस, मतलब ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -10⁻4 बन जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा? 18 × 10⁻6। अर्थात हम कितना लिख सकते हैं? इसका आंसर आपका कितना? 1.8 × 10⁻⁻ कितना बन जाएगा? 5। आपका यहाँ पे कितना आंसर इतना आ जाएगा? कूलाम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कूलाम मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल यहाँ पे करेंगे। एक प्रश्न और दिया है जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिया है +1 माइक्रो कूलाम तथा
1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 पे घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अर्थात टाउ का मान। दूसरा पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम आरोपित बल यानी अधिकतम बल आघूर्ण बताना है, यानी टाउ का मान ज्ञात करना है। तो पुनः हम उस चित्र बनाएंगे, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ लाइनें हम खींच लेंगे। यह है वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र, और इस पर कह रहा है एक बल आघूर्ण है जिसकी लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। और यह कह रहा है एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर है, तो कोण तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो यहां से मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस जो दी है, डायमीटर 2 दिया है, ये है, या थीटा कोण पर क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला क्या क्या दिया है, तो दिया है Q। Q का मान कितना दिया है, तो धनात्मक भी दिया है -1 कूलाम, प्लस में और माइनस में भी दिया है, अर्थात दोनों आवेश यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, समान है, -1 माइक्रो कूलाम दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले बात तो यहाँ पे पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है अर्थात P का मान पूछा है, तो P बराबर होता है 2QL। तो 2QL क्या है, यह D के बराबर है। 2QL किसके बराबर है, तो यह 2L D के बराबर है, जो दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर के हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा 2, और Q का मान दिया है, दोनों आवेश समान है, तो ये माइक्रो कूलाम में दिया है, तो Q का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे घाते -6 कूलाम लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 पे घाते -6 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, अगर यहां से देखें तो 2L इंटू Q, और 2QL का मान दिया है कितना, 2, ये मान दिया है 2 गुणे 10 पे घाते -2, और Q का मान दिया है 1 गुणे 10 पे घाते -6। तो यहां से मिल जाएगा मान, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 10 पे घाते -8 गुलाम के बराबर, यहाँ पे गुलाम मीटर के बराबर आ जाएगा। ये पहला सवाल इसका सॉल्व हो गया, यानी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि यदि दोनों आवेश क्या है, अधिकतम है, यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण अर्थात टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा, तो टाउ मैक्सिमम होगा। तो पीई टाउ बराबर पीई क्या हो जाएगा, साइन 90। अच्छा, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको वैल्यू ई का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है, वैद्युत द्विध्रुव पर इतना वोल्ट है, तो ई का मान आपसे वो आपको दे रखा है, कितना दिया है, 1 गुणे 10 पे घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर दिया है। अब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो P का मान कितना आया था, 2 गुणे 10 पे घाते -8, और यहाँ पे 10 पे घाते 8, और ये देखिए E का मान दिया है 1 गुणे 10 पे घाते 5 दिया है, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से टाउ का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 10 पे घाते -3, क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर मिल जाएगा।
कितना मिल जाएगा? न्यूटन मीटर मिल जाएगा। यही आपका उत्तर था और ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है तो स्वाभाविक है महत्वपूर्ण है। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर 2.5 गुणे 10 पे घाते -7 तथा क्यू बी बराबर दिया है -2.5 गुणे 10 पे घाते -7 क्रमशः दो बिंदुओं ए 0,0 -5 सेंटीमीटर तथा बी 0,00 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। तो निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात आपसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या बोलेगा आघूर्ण को? हम यहाँ पे P बराबर 2QL पूछा है। P बराबर 2QL का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं क्योंकि बिना चित्र के संभव नहीं है। तो कह रहा है कि ऐसे है, एक निकाय है जो एक दूसरे से क्या है, एक्स एक्स वाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड तीन चित्र दिए हैं। तो कह रहा है कि देखिए एक्स पर 0, वाई पे 0, लेकिन जेड पर वैल्यू दिया है। तो जेड पर वैल्यू देने का मतलब यह है कि ये इस तरह बनेगा। क्या बन जाएगा चित्र? इस तरह बनेगा। ये हम कहेंगे क्यू यू, क्यू ए का मान है। इस पर क्यू ए का मान दिया है, कितना दिया है? यहां से ये जो आवेश के ऊपर, तो यहाँ पे ए का मान दिया है, कितना दिया है? 0,0 -15 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा आवेश क्यू बी दिया है जिस पर इसका क्या दिया है? दो बिंदु दिए हैं 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और किस पे वैल्यू है? तो ये जेड एक्स पे है, जेड एक्स पर, और यहाँ पे एक्स अक्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक, तो ये जेड डैश हो जाएगा। यही प्रश्न में कहा है। तो यहां से देखिए हमको ये वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है ये पहले जान लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का कुल नेट आवेश कह सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का कुल नेट आवेश कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे पहले से उसने कहा है कि दोनों आवेश समान है, परिमाण में समान है, परिमाण में दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, परंतु विपरीत है। तो यहां से क्या मिल जाएगा? Q, कुल नेट आवेश मिल जाएगा Q प्लस QB मिल जाएगा। अब देखिए Q का मान कितना आया है? तो आपने देखा Q का मान कितना दिया है? 2.5 गुणे 10 पे घाते -7, और ये दिया है माइनस में, तो 2.5 गुणे 10 पे घाते माइनस कितना दिया है? 7। तो कुल नेट आवेश यहां से कितना मिल जाएगा? हमारा कुल नेट आवेश कितना मिल जाएगा? 0, यानी आवेश का कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो यहाँ पे कुल आवेश 0 होगा। अगर यहाँ पे कुल आवेश 0 है तो हमारे परिमाण दोनों बराबर हैं, तो हमें वैद्युत द्विध्रुव पे क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव निकाल लेना है। तो यहाँ से आवेश कितना हो जाएगा? क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर किसके? क्यू के, और दोनों परिमाण में जो समान है तो क्या हो जाएगा? 2.5 गुणे 10 पे घाते माइनस कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो यहां से देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का कुल नेट आवेश कितना हो जाएगा, और क्यू ए क्यू बी ये तीनों क्या है? परिमाण में आपस में बराबर हैं। अब हमें क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा यहां से और देख लीजिए, यहाँ का जो डिस्टेंस है इसके बीच अगर कह दें एक चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो स्वाभाविक है यहां से थोड़ा सा देख लीजिए कि इसकी जो लेंथ है, यानी
जो 2L का मान है, 2L अर्थात D का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक है। तो ध्यान से देखिए, आवेश चाहे ऊपर मतलब इसकी दूरी चाहे ऊपर जाए, दूरी चाहे नीचे जाए, तो दूरी सदैव क्या होता है, दोनों की जोड़ी जाती है। कभी भी दूरी आप कितना भी दूर जाए, चाहे अगाड़ी जाए चाहे पिछाड़ी जाए, तो हमेशा क्या होगा, दूरी समान स्थिति में रहेगा और दूरी आपकी कुल मापी जाती है, तो दूरी कभी नकारात्मक होती ही नहीं। तो यहां से देखिए ये गया और ये गया, तो यहां देखिए -15 गया और यहाँ +15 में, तो कुल दूरी यहाँ पे बन जाएगा कितना, 2L का मान हो जाएगा 15 और 15 कितना बन जाएगा, 15 और प्लस में 15, तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अर्थात यहां से वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो दी है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और 2L का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 2L का मान अगर 30 सेंटीमीटर है तो हमको मीटर में बदलना होगा, तो यहाँ 100 से क्या करेंगे भाग, अर्थात 30 गुणे 10 पे घाते माइनस कितना कर लेंगे, 2 मीटर बनवा लेंगे। अब आपसे कह रहा है, अच्छा आवेश दिया तो हमको फार्मूला लगाना है वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव P बराबर E, P बराबर सॉरी 2QL हो जाएगा। अच्छा यहां से P का मान निकालेंगे तो 2L गुणे में Q भी लिख सकते हैं, तो P का मान कितना है, 2L का मान दिया है 30 गुणे 10 पे घाते -2, और आवेश यहाँ पे कितना दिया था, तो आप देखिए Q, QA, QB सब पर आवेश समान है, तो 2.5 गुणे 10 पे घाते -7 हो जाएगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर कहें तो ये दशमलव हटेगा, तो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 ये हो जाएगा, तो कितने अंक बाद दशमलव लगा था, 2 अंक बाद, और ये 7 2 9 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 गुणे 10 पे घाते माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 पे घाते 8 हो जाएगा, ठीक, कूलाम मीटर के, या कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर के आ जाएगा, और किधर से किधर जाएगा, तो आप देख लीजिए ये हमेशा A से, यानी आवेश ये जो बिंदु A था और ये बिंदु जो B है, इसको कहां से जाएगा, A से B की ओर ऋणात्मक दिशा में जाएगा, यानी A से B की ओर क्या जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करेगा। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अतः मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और क्या हो जाए, मेरा आगे जो मनोबल है आप बढ़ाते रहिए लगातार अपनी प्रतिक्रिया देकर। धन्यवाद।